अपने शत्रुओं से हर बात के लिए अनुमोदन लेने की बीमारी जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लोगों को मरते हुए देखकर भी चुपचाप शांत रह जाते हैं, क्योंकि अपने विरोधियों से भी आपको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। हुआ यूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ वक्ताओं को इस देश के युवाओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन वक्ताओं में से एक व्यक्ति का नाम था असुरदत्त पटनायक। क्या असुरदत्त पटनायक नहीं, माफ करिएगा, देवदत्त पटनायक उनका नाम है, जो घोर वामपंथी, हिंदू विरोधी और हड़प्पा संस्कृति को वैदिक संस्कृति से पहले का बताने वाला घोर वामपंथी सो कॉल्ड इतिहासकार, फर्जी इतिहासकार को भी भाजपा की सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। जब उसका नाम सामने आया तो देश भर के सभी हिंदूवादी लोगों ने और देश भर के जो बीजेपी के जो सपोर्टर थे वे नाराज हो गए और ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा। इसको देखते हुए अंततः भाजपा की जो सरकार है, जो सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार है, उसने टेक्निकल एरर के नाम पर देवदत्त पटनायक को संबोधित होने से रोक दिया और अंततः इज्जत बच गई। अन्यथा भाजपा के जो सपोर्टर थे, जो मास्टर स्ट्रोकवादी थे, वो और लोगों को क्या मुंह दिखाते। बताइए, भाजपा कहां से कहां चली गई। दिन रात जो गालियां देता है भाजपा को और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है, हड़प्पा संस्कृति को वैदिक संस्कृति से पुरातन बताता है और इतिहास के नाम पर कूड़ा परोसता है, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेशनल यूथ फेस्टिवल के समय पर, ऐसे अवसर पर उसको संबोधित करने के लिए बुलाया। तो भाजपा अपने गिरेबान में झांके, किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको आमंत्रित करना है और किसको आमंत्रित नहीं करना है। जो हिंदू देवताओं को भद्दी भद्दी गालियां देता है, जो हमारे जो वीर सावरकर है, वीर सावरकर के बारे में क्या से क्या नहीं बोलता। बीजेपी को ही कई बार गालियां दे चुका है। मोदी का घोर विरोधी है और मोदी की ही पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल पर उसको आमंत्रित करती है। तो अब चलते हैं धर्म संसद जो पिछले महीने हरिद्वार में हुआ था, जिसमें यति नरसिम्हानंद जी महाराज अग्रणी थे। उस धर्म संसद की गूंज जो है पाकिस्तान सहित पूरे दुनिया तक तो गूंजी ही, भारत में भी जो सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोकवादी और जिहादी हैं वो भी अब खड़े होकर खुले तौर पे सामने आ गए हैं। और कांग्रेस के तथाकथित नेता जो कपिल सिब्बल है, जी हाँ, वही जो राम मंदिर में भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि राम मंदिर पे सुनवाई पर रोक लगा दिया जाए, नहीं तो इससे चुनाव प्रभावित होगा। इस बार भी धर्म संसद में जो हुआ, धर्म संसद में जो अपनी आत्मरक्षा की बात कही गई, उस बात को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर वही बात दोहराया कि इस धर्म संसद के नाम पे जो हो रहा है उसको रोक लगाया जाए, धर्म संसद को रोका जाए, नहीं तो इससे चुनाव प्रभावित होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस तो एक घोर हिंदू विरोधी पार्टी घोषित है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी की जो उत्तराखंड की जो धामी की सरकार है, उसने भी इस पर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है, कमेटी बैठा दी है, एसआईटी का गठन कर दिया है। बताइए कितने मौलाना जहर उगलते हैं, हिंदुओं की सफाया की बात करते हैं, लेकिन उन पर एक FIR तक नहीं होती। लेकिन जब यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने जब लड़ने की बात कही, अपने आपको बचाने की बात कही, प्रतिकार की बात कही, तो सारे बिलबिला उठे। इसका मतलब कि जो धर्म संसद ने जो चोट किया है वो बहुत गहरा है और बहुत जगह पर चोट हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से सटे हुए जो 7 जिले हैं, उन 7 जिलों से SSB अर्थात सीमा सुरक्षा बल का यह रिपोर्ट है कि उन्हीं 7 जिलों में 26% मदरसों और मस्जिदों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 3 वर्षों में, मात्र 3 वर्षों में 26% मस्जिदें और मदरसे उगाए हैं। केवल 15 किलोमीटर के दायरे में 100 मस्जिदें उगाई हैं पिछले 3 सालों में। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति कितनी भयावह है। वह भी तब जब योगी जी शासन में है। अगर अखिलेश भैया होते तो क्या स्थिति होता कि बाहर से इस्लामिस्टों और जिहादियों को आने का तो पूरा छूट है, लेकिन बाहर से जो प्रताड़ित होके हिंदू सिख जो
भगाए गए हैं धर्म के आधार पर, उनको आने के लिए यहाँ पे जो सीए का अमेंडमेंट किया गया था उस पर भी सरकार ने अभी कोई विचार नहीं किया है। उसके नाम पे 2019 का इलेक्शन लड़ा गया, बिहार इलेक्शन लड़ा गया, बहुत इलेक्शंस लड़े गए, माहौल बनाया गया बीजेपी के फेवर में, पास भी हो गया सीए बिल, लेकिन अभी तक उसकी नियमावली तक नहीं बनी है। सरकार ने 2022 के फरवरी तक का समय लिया था, लेकिन सरकार फिर कह रही है कि हमें और समय चाहिए। और कितना समय चाहिए? ले जाइए इसको 2024 तक और इसी नाम से फिर एक बार 2024 का इलेक्शन लड़िए। बीजेपी कितनी बैकफुट पे आ गई है, कितना अपने आप में उलझ के रह गई है, पता नहीं या सोच क्या रहे हैं इसके जो नेता लोग हैं, यह तो वही जाने, या मास्टर स्ट्रोकवादी जाने। यह भी मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि उसी सीए के नाम पर दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, दंगा हुआ जिसमें 56 लोग मारे गए, लेकिन उस सीए से एक भी व्यक्ति को अभी तक कोई भी यहाँ की नागरिकता मिली नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जब तक इनको टोकिएगा नहीं, इनको ठोकिएगा नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है। और मेरा तात्पर्य ठोकने से बटन पे है, बटन पे इनको ठोकिए और इनको इनके कर्तव्यों का हमेशा याद दिलाते रहिए, अन्यथा यह भूल जाते हैं। हमेशा एक चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव में आके अचानक हिंदू बन जाते हैं, सीए की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बिल पास हो जाता है, ये चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद सीए को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। या कोई भी ऐसा हो जो हिंदुओं के हित की बात हो, उन सारे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके हर घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होता है, लेकिन उस पर करना कुछ नहीं है, केवल हवाबाजी करना है, जुमलेबाजी करना है। तो अब हिंदू केवल किसी भी पार्टी का एक बंधुआ मजदूर नहीं है। हिंदू को अब अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए बात उठाना पड़ेगा। केवल वोट दे देने से हमारा कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि वोट लेने के बाद जो सरकार बनाते हैं वो देवदत्त पटनायकों और रोमिला थापरों को बुलाकर इस देश के युवाओं को बोधित कराते हैं। बताइए, देवदत्त पटनायक और जो उसके जैसे जो वामपंथी जिहादी मेंटलिटी के लोग हैं, वो देश के युवाओं को क्या सीख देंगे? आप अंदाजा लगाइए। इनको और कोई जोगी संत महात्मा नहीं मिले थे, वही असुरदत्त पटनायक अर्थात देवदत्त पटनायक मिला था। वही उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व, जी हाँ, बहुत भूतपूर्व मुख्यमंत्री अकलेश, क्या, हाँ, अखिलेश भैया ने कहा है कि अगर इस बार योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेते हैं तो अगले बार में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है अखिलेश भैया। इस बार आपने अकलेश की बात नहीं की, इस बार आपने अकल की बात की है। आपको अकल आ गई है कि इस बार यदि योगी जी जीतते हैं तो अगली बार में वही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। और इस देश में रहने वाले 100 करोड़ से अधिक सनातनी हिंदू यही चाहते हैं कि आने वाले समय में ये जुमलावादी मोदी सरकार से होने वाला नहीं है। कोई भी बड़ा काम मोदी सरकार के बस की अब नहीं रह गई है। अब जो भी बड़े काम है, जितने भी हिंदुओं के बड़े काम है, वो योगी बाबा ही ठीक कर सकते हैं या हेमंता बिश्व शर्मा ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि योगी जी और हेमंता बिश्व शर्मा का जो काम करने का वो तरीका है वो बिल्कुल एक तरीके का है। और हमारे जो मौनी बाबा हैं, उनका काम करने का तरीका तो आपने बंगाल में देख लिया, पंजाब में देख लिया, दिल्ली में शाहीन बाग में देख लिया, और कितने जगह दिखाऊं, आपने सब देख लिया है। इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।